Good morning students, welcome to the channel Current Affairs Updated. दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 29 ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की लिंक मिल जाएंगी, आप यहाँ पे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिएगा, आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट वर्काला क्लिफ विच वाज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन से स्टेट में है? तो ये होगी केरला में। बाकी मैंने क्लिफ के बारे में भी डिस्कस किया था कि क्लिफ क्या होता है, आपको याद होगा। एंड वर्काला क्लिफ कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज इन दी केरला। फिर है सुजलम भारत, तो सुजलम में जल से आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उसी का एक इनिशिएटिव है। IUCN ने अभी फॉर्मली अडॉप्ट किया अ प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पर? तो ये है पाक बे में, राइट। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी चेयर की है 49th मीटिंग ऑफ द प्रगति मीटिंग, जिसमें 65,000 करोड़ रुपीस का जो है 8 प्रोजेक्ट उनको रिव्यू किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की बात करें 26 ऑफ सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, एक हमारी पहली मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि मिसाइल, इसको अग्नि प्राइम मिसाइल, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसको फॉर्मली इनोग्रेट किया गया रिसेंटली, और ये ऑपरेट होगा कहाँ से? फ्रॉम अ प्रिंसिपल बेंच विच इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ 3-tier नेशनल कॉम्पिटिटिव कंपटीशन अंडर नशा मुक्त भारत अभियान टू मार्क इट्स 5th एनिवर्सरी? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर है कि विच रिनाउंड कन्नड़ा राइटर पास्ड अवे इन बेंगलुरु ऑन 24 सितंबर एट द एज ऑफ 94? तो यह है डॉक्टर SL बैरप्पा। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो ये मना है 27 ऑफ सितंबर को। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 38। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये शुरुआत करी है किसने? बिहार गवर्नमेंट ने। और स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम इसको क्रिएट किया है, कहाँ पर? तो ये किया है USA में। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच टीम वॉन द 17th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया क्रिकेट कप इन 2025? तो आपको एडिशन ध्यान रखना है, 17th एडिशन है एशिया कप का। मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मैच था जिसको कि जीत लिया किसने? दैट इज बाय द इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया विंस द एशिया कप 2025 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, और इसका 17th एडिशन था। कहाँ पर हो रहे थे ये पूरे मैच? तो UAE में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये पूरे मैच हो रहे थे। T20 फॉर्मेट था। एंड डेट की बात करें तो 9th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होकर 28th ऑफ सितंबर तक ये गेम्स जो है वो चले हैं, ठीक है। इंडिया ने 9th टाइटल यहाँ पर जीता है, चैंपियन है। और रनर अप की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पे रनर अप रही है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट? तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में इसको अप्रूवल दिया गया है? तो याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो एक्सपर्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द यूनाइटेड इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू द प्रपोजल ऑफ 2220 मेगावाट
ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि जैसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा होते हैं तो वो पूछ लेते हैं, तो आपको बस एक रफ आइडिया रखना है कि 2220 यानी कि 2220 मेगावाट का ये ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पे प्रपोजल जो है इसको क्लियरेंस मिल गई है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सी रिवर पर, दैट इज इन दी सुबनसिरी रिवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर द चाइना बॉर्डर एंड विल बी अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन दी सुबनसिरी बेसिन। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2220 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। रिवर तो सुबनसिरी रिवर का नाम ध्यान रखना है। एंड कहां पर है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which Indian has been awarded the 2025 Young Champions of the Earth Award by United Nations Environmental Program, that is UNEP। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, UNEP। और इसी में ही यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 के लिए किस इंडियन को यहाँ पे चुना गया, जिसको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये हो जाएंगी जिनाली मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखिए ये अवार्ड तो 3 लोगों को मिला है, बट 2 हैं फॉरेनर्स और एक है यहाँ पे अपनी इंडियन। तो इंडियन की बात करें वो कौन है, तो वो है जिनाली मोदी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो जिनाली मोदी ऑफ मुंबई हैज रिसीव्ड द यंग अर्थ चैंपियंस 2025 अवार्ड फ्रॉम दी UNEP एंड प्लैनेट ए। अब इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि कई बार डीप अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे ये पूछेंगे कि किसकी फाउंडर है, फिर किस चीज का ये काम करती है। तो बेसिकली देखिए इन्वायरमेंट के लिए अवार्ड मिला है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा काम होगा जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये अवार्ड इन्हें दिया गया है क्योंकि उन्होंने जो बनाना के स्टैम्प्स होते हैं ना उससे उन्होंने बैनोफी लेदर को यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है किस चीज का, लेदर का। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिनाली मोदी ये फाउंडर है बैनोफी लेदर की, और इन्होंने यहाँ पे बनाना की जो स्टेम्स होती हैं उससे कन्वर्ट करके बनाया है क्या, बैनोफी लेदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है किस चीज का, ये लेदर का। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो 3 पर्सन है जिनको कि 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ पे मिला है, उसमें पहला नाम है जिनाली मोदी का। 28 ईयर की ये है और इंडिया से बिलोंग करती है और ग्रेजुएट हुई हैं सेंट जेवियर कॉलेज इन मुंबई। एंड ये फाउंडर है किस चीज की, बैनोफी लेदर की। और इसके अलावा सेकंड यहाँ पे जो विनर है ये हो जाएंगे जोसेफ, जो कि 27 ईयर के हैं, केन्या से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना है। एंड थर्ड वन यहाँ पर है नाओमी फ्लोरिया, जो कि US से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो जिनाली, जोसेफ और नोएमी, इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। राइट, और इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बनता है क्योंकि ये इंडिया से है एंड बैनोफी लेदर इनकी जो ये फाउंडेशन है या जो भी इनकी कंपनी है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। राइट, ये है जिनाली मोदी, ये हो जाएंगे यहाँ पे जो मैंने लास्ट में नाम डिस्कस किया US से, नाओमी फ्लोरा, और ये हो जाएंगे यहाँ पे जोसेफ। राइट, तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है एंड मोर स्पेसिफिकली आपको इनका नाम ध्यान रखना है, दैट इज जिनाली मोदी, UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, with the Gokul Reservoir and the Udaipur Lake in Bihar being designated as a Ramsar site, what is the total number of Ramsar sites in the country? तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली 2 साइट्स को यहाँ पे रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। पहली थी 91, बट अभी यहाँ पे 2 को जोड़ के टोटल कितनी हो चुकी है, 93 हो चुकी है। ठीक है, और दोनों कहाँ पर है, तो दोनों है ये बिहार में। एक है आपकी गोकुल रिजर्वियर एंड सेकंड वन इज उदयपुर लेक। अब बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करेंगे क्योंकि उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है, बट बच्चे कंफ्यूज करेंगे और ऑप्शन में आता है कि उदयपुर लेक कहाँ पर है, और जिसको कि भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो बहुत से बच्चे टिक करेंगे राजस्थान, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो उदयपुर लेक की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, जिसको कि रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ में इंडिया में जो रामसर साइट्स है उनकी नंबर यहाँ पे कितनी हो चुकी है, 93। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। तो गोकुल रिजर्वियर जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है एंड उदयपुर लेक जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इन दोनों को ही डेजिग्नेट किया गया एज दी वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज रामसर साइट। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में इंडिया में हो चुके हैं टोटल 93 वेटलैंड साइट्स। अगर हम बात करें रामसर साइट्स की, तो जो भी वेटलैंड्स होते हैं उनको हम रामसर साइट्स ही कहते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज फॉर इट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। और 1971 में कन्वेंशन होते हैं रामसर ईरान में, और उन्हीं के बाद में इन सभी साइट्स का नाम यहाँ पे रामसर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी, आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को जो रामसर कन्वेंशन है उसको अडॉप्ट यहाँ पे किया गया था। एंड 2025 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। राइट, तो ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व
located in which state has been included in the यूनेस्को's वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। तो अभी क्या हुआ है, यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यहाँ पे लोकेटेड किया, मतलब उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये आपसे पूछा कि किस स्टेट में है, तो कोल्ड से आपको ध्यान रखना है, या तो किसी ऐसे जगह पर होगा जहाँ पे कोल्ड चीजें हैं, लाइक आप उत्तराखंड समझो, या फिर आपने लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आपको ऐसे नाम ध्यान आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कोल्ड डेजर्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसको अभी यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, राइट। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने कल ही डिस्कस किया वर्काला क्लिफ जो कि केरला में है, और ऐसे ही आपको अभी कोल्ड डेजर्ट के बारे में ध्यान रखना है जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, राइट। इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड एट द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस विच इज हेल्ड इन चाइना। This biosphere reserve covers approximately 7770 square kilometer area in the western Himalayas of India, and this high altitude reserve is known for its rugged terrain, alpine meadows and the rare wildlife such as snow leopards, Himalayan ibex, ये सब यहाँ पर मिलते हैं, और इसीलिए आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे, एचपी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले यूनेस्को को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फॉर्मेशन होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में, और इसकी जो डीजी है प्रेजेंट पे वो हो जाएंगी आद्रे अजोले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डेट वर्ल्ड रेबीज डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो किस डेट को हम वर्ल्ड रेबीज डे ये सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड रेबीज डे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, दैट इज एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी, और इसकी डेट क्या है, 28 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। तो हर साल 28 सितंबर को हम मनाते हैं क्या, वर्ल्ड रेबीज डे, और इसकी थीम क्या है इस बार की, इसकी थीम होगी एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी। रेबीज की बात करें तो इसके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर करी थी वो करी थी लुइस पास्चर ने, एंड गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव अ रेबीज फ्री स्टेटस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर के, उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, कल ही हमने डिस्कस किया 27 सितंबर है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वर्ल्ड लंग डे, अंत्योदय दिवस, ये तीनों ही मनते हैं 25 सितंबर में। नेशनल आयुर्वेदा डे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये मना है 23 सितंबर को। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर है। इसके अलावा ओजोन डे काफी इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर। इंजीनियर्स डे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। हिंदी डे इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, एंड वर्ल्ड कोकोनट डे ये बनता है 2 सितंबर को। तो सभी डेज इंपॉर्टेंट है, आपको हर बारी गो थ्रू करना है, तभी आपको मल्टीपल टाइम जब आप रिवाइज करोगे तभी चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अभी ऑफिशियली कौन बन गए हैं, तो 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था मिथुन मनहास का नाम। तो मिथुन मनहास को नॉमिनेट किया गया था, बट अब ऑफिशियली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन, दैट इज मिथुन मनहास। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है रोजर बिन्नी को। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीसीसीआई के न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज मिथुन मनहास, और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है किसको, रोजर बिन्नी को। बीसीसीआई की बात करें 1928 में फॉर्मेशन होती है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। अब ये तो है बीसीसीआई के, बट आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट की चेयरमैन की बात करें तो वो हो जाएंगे जय शाह। इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो 2024 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड ये किसको दिया गया है। अब अवार्ड तो 2025 में मिले हैं, बट ये अवार्ड जो है वो 2024 के लिए मिला है, किसको, सोनू निगम को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2024 ये मिला है किसको, सोनू निगम को। बट 2025 की बात करें उसके लिए नॉमिनेट किए गए थे शंकर एहसान लोय, इनको, इनका जो म्यूजिक डायरेक्टर है, इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, बट इनके ये अवेलेबल नहीं थे, तो इसी के लिए जो 2025 का प्रेजेंटेशन है उसको पोस्टपोन किया गया, एंड 2024 के लिए जो ऑनर दिया गया वो दिया गया किसको, सोनू निगम को, ठीक है। इंदौर में ये अवार्ड्स मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2024 का लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया है, सोनू निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसका नाम है प्रयास। तो प्रयास नाम से एक इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बच्चे कंफ्यूज करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, बट आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च अ न्यू इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसका नाम है प्रयास। तो अगर पूछे आपसे कि प्रयास अभी न्यूज में देखा गया ये क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इट इज अ न्यू इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसका नाम है प्रयास। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। और ये आपको मिलेगा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, दैट इज इन गोवा, वहां पर इसको लोकेट किया गया है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो 10th आयुर्वेदा डे, जो कि हमने सेलिब्रेट किया 23 सितंबर को, तब इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने किया है? तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आयुष एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज प्रताप राव जाधव ने इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। एंड प्रयास इज among India's first center to combine traditional and modern medical practices। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा that who inaugurated the third global food regulator summit 2025। तो जो तीसरे नंबर के ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है, तो उसको यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, दैट इज जेपी नड्डा। तो जगत प्रकाश नड्डा जी ने थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, दैट इज जेपी नड्डा। और कहाँ पे? भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। एंड द समिट इज बीइंग हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो है सीईओ या फिर जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने थे। ठीक है, तो मैंने करंट अफेयर में काफी बार डिस्कस किया, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड फसाई की बात करें, इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस बार की जो ये थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स है, इसकी समिट की थीम क्या है? तो इसकी थीम होगी इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अनम तथा मनहा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगेगा कि आपको इतना सारा याद करना है, बट आपको एक रफ आइडिया लेना है। अगर थीम आप याद करने बैठोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है एक आइडिया होना चाहिए। अगर कल को एग्जाम में आती है ये थीम, तो बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। आप टिक करोगे क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने लिखे होंगे ही, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अनम तथा मनहा। ठीक है, तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ फिनलेस स्नेक ईल। तो इसका जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है एपरिचिस कन्याकुमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू स्पीसीज है, हालांकि अगर पूछे तो बस आपको ये नाम जो है वो ध्यान रखना है। और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है वो खोज हुई है, तो इसलिए उसी के ऑनर में इसका नाम भी यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India। तो ASCI इसके जो अभी चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने सुधांशु वत्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सुधांशु वत्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के साथ साथ आपको वाइस चेयरमैन का नाम भी ध्यान रखना है, जो कि होंगे एस सुब्रमण्येश्वर, राइट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर विच कंपनी साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर तेजस MK1A जेट्स। तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री साइन एन कॉन्ट्रैक्ट विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फॉर 97 तेजस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आजकल काफी सारे एग्जाम्स को गो थ्रू करती हूँ, तो उसमें बहुत जगह मैंने आपको देखा है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे कि कितने तेजस MK1A के लिए यहाँ पे साइन हुआ एग्रीमेंट। तो 97, ठीक है, एंड कितने करोड़ रुपीस का? 62,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, एंड 97 नंबर भी ध्यान रखना है। और अलॉन्ग विद दैट आपको इसकी अमाउंट भी ध्यान रखनी है। इसमें 68 तो फाइटर एयरक्राफ्ट है एंड 29 यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्विन सीट्स वेरिएंट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स।
राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड हर्ट डे 2025 ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हर्ट डे की बात करें 29 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। तो वर्ल्ड हर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इन द मंथ ऑफ सितंबर, स्पेशली ऑन 29 ऑफ सितंबर ईच ईयर। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और पर्पस क्या है इस डेट का? तो इसका है कि टू मोटिवेट पीपल्स टू ईट बेटर, मूव मोर एंड मैनेज स्ट्रेस फॉर दी हेल्थियर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है 29 ऑफ सितंबर। तो ये था आपका आज का पूरा क्लास जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज आप हमें इंस्टा से भी जो टेलीग्राम है वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड अब हम करते हैं पूरी क्लास को फटाफट से रिवाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 17th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया क्रिकेट कप, इसको जीता है किसने? इंडिया ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ओजो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में है? तो नाम ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम रिवर की बात करें तो सुबनसिरी रिवर का नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 3 लोगों को मिला है, जिसमें इंडिया से अगर हम बात करें तो ये है जिनाली मोदी, फिर जोसेफ हैं जो कि केन्या से बिलोंग करते हैं, एंड थर्ड वन इज नाओमी जो कि बिलोंग करती हैं कहाँ से? यूएस से। ठीक है, फिर है और इसमें जो ये जो है ना जिनाली मोदी, इनका जो फाउंडेशन है या फिर जो कंपनी है दैट इज बेनोफिल लेदर, तो इसका नाम भी ध्यान रखना है। फिर है गोकुल रिजर्वियर इन उदयपुर लेक, दोनों ही बिहार में है। ये वेस्ट चंपारण में मिलेगी और ये बक्सर में है। इनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया और इसी के साथ में इंडिया में 93 साइट्स हो चुकी है रामसर साइट्स। द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? एचपी, हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड रेबीज डे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये मनता है 28 ऑफ सितंबर को। राइट। फिर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं फिलहाल? तो ये है मिथुन मनहास। लता मंगेशकर अवार्ड्स फॉर 2024 ये मिला है किसको? सोनू निगम को। न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम है प्रयास, तो इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। फिर बात करें थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025, तो इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है जेपी नड्डा ने। फिनलेस स्नेक इल, इसकी अभी जो है रिसेंटली एक नई वैरायटी यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई है जिसका नाम है, कन्याकुमारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। फिर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो अभी बने हैं प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, तो वो बने हैं सुधांशु वत्स। 97 तेजस MK1A जेट्स के लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL के साथ में साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। वर्ल्ड हर्ट डे की बात करें तो ये मनता है 29 ऑफ सितंबर को। राइट, तो ये आपका पूरी क्लास का ओवरव्यू था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि रिसेंटली इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था मोरक्को। और आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025, तो इसका आंसर क्या है वो आपने मुझे बताना है। इसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस के और आंसर्स देने, जैसे कि बात करें कि अभी किस कंट्री ने कंप्लीट इंडियन PSLV रॉकेट्स को यहाँ पे परचेज किया है फॉर इट्स ISSA J1 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, इसका आंसर बताना है। साउथ कोरिया में इंडिया के न्यू एम्बेसडर कौन बने हैं? इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये हम कब मनाते हैं ये आपको बताना है। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन फॉर ऑफ इंडियाज फर्स्ट PM मित्रा पार्क ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है ये आपको बताना है। फिर 1000 मंथली अलाउंसेस किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की बात की फॉर दी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। फर्स्ट इंडियन कौन बने टू वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन द जूनियर्स मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट, इसका आंसर बताना है। इसके अलावा ब्रिंग इट होम जो ICC ने ऑफिशियल सॉन्ग यहाँ पे जो है रिलीज किया है, इसको किसने गाया है? ठीक है, ये आपने बताना है। राइट, तो ये आपका पूरा क्वेश्चंस थे जो आपने कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 9 मंथ का जो MCQ फॉर्मेट में भी हमारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन जो है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।